गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निधि सोनी एंड आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं BEE का आपका। ठीक है, वो आपका फर्स्ट यूनिट में डीसी नेटवर्क है जिसके अंडर इंक्लूड होता है ओम्स लॉ। आपने ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। हाउ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस रिलेट। मतलब कि आपका जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में आपका जो वोल्टेज वोल्टेज कि वोल्टेज को हम लोग वोल्ट्स में फाइंड आउट करते हैं, वोल्ट्स के यूनिट में। करंट को हम एम्पियर्स के यूनिट में फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं आपके, तो उसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, द फर्स्ट एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, discovered by George Simon Ohm and published in his 1827 paper The Galvanic Circuit Investigated Mathematically। मतलब है कि अगर आप इनके रिलेशन को पढ़ना चाहते हैं कि जो वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस है इनके बीच में कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें ओम्स लॉ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ में ही इसका रिलेशन को दिखाया गया है कि वोल्टेज, करंट और आपका रेजिस्टेंस ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने स्क्रीन पे वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि आपका वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो, कभी भी आप वोल्टेज निकालते हो तो उस डिवाइस के लिए आप दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही करंट क्या होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपके जो वायर्स हैं उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, वही करंट कहलाता है। तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज फॉर्म व्हेन अ कंडक्टिव पाथ इज क्रिएटेड टू अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू कंटिन्यूअस मूव। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास जिसमें एक कंडक्टिव पाथ है। कंडक्टिव पाथ मतलब जैसे एक रास्ता है जिस रास्ते से आपका करंट फ्लो हो सके, उसे कंडक्टिव पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंडक्टिव पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या करता है, फॉर्म करता है और उसे क्रिएट करता है ताकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने दे, टू कंटिन्यूसली मूव। ठीक है, और उसमें वो कंटिन्यू फ्लो हो सके। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड करंट। ये जो कंटिन्यूस मूव है, मतलब आपके पास जो यहाँ पे कंटिन्यूस मूव है इलेक्ट्रिक चार्ज का थ्रू कंडक्टर ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड करंट, उसे हम करंट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पाथ बनाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं आपको एक डायग्राम पे दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो आप रेड डॉट्स देख रहे हो और उसमें एरोज देख रहे हो, तो जो एरिया आपके स्क्वायर के अंदर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एक पाथ दिखाया गया है, बैटरी से लेके बल्ब तक जो एक फ्लो है वो आपका कंडक्टिव पाथ है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज फ्लो हो रहा है। वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास दिखाया गया है, एंड इट इज ऑफन रिफर्ड टू द टर्म ऑफ फ्लो जस्ट लाइक फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ हॉलो पाइप। इसका मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ जब हम पाइप्स यूज़ करते हैं पानी फ्लो करने के लिए, वैसे ही करंट्स के लिए हमें एक वायर फ्लो यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो होती है। जैसे पानी जो है हमारे पाइप के अंदर से फ्लो होती है, वैसे ही करंट हमारे जो वायर्स होते हैं उसके अंदर से फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट के बारे में। ठीक है, तो करंट आपको ये समझ में आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी मैंने वही डायग्राम में आपको दिखाया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, द फोर्स मोटिवेटिंग चार्ज कैरीज टू फ्लो इन अ सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज। दैट मीन्स वोल्टेज क्या होता है आपका, वोल्टेज यहाँ पे समझाया जा रहा है कि चार्ज कैरियर्स जो होते हैं जब फ्लो करते हैं, ठीक है, चार्ज कैरियर्स जब फ्लो करते हैं उस समय एक मोटिवेटिंग फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड योर वोल्टेज, उसे हम वोल्टेज कहते हैं।
वोल्टेज इज अ स्पेसिफिक मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑलवेज रिलेटिव बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका मतलब है वोल्टेज आप जो फाइंड आउट करते हैं वो क्या कहलाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। दो पॉइंट्स के बीच का एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसे हम वोल्टेज से मेजर करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने आपको एक सिमिलर एग्जांपल दिखाया है वोल्टेज के लिए। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है ए एंड बी, सेकेंड में आप देख सकते हो ए एंड बी, थर्ड में भी ए एंड बी। तो ये दो पॉइंट्स है जिसमें 8 वोल्ट और 5 वोल्ट है। मतलब दोनों के बीच का वोल्टेज मैं कैसे निकालूंगी, दोनों को माइनस करके। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, वी ए बी के बीच का वोल्टेज पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा उसका 3 वोल्ट। ऐसे ही मैं दोनों पॉइंट्स के बीच में आप तीनों एग्जांपल्स में देख सकते हो कि आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज, दैट इज फर्स्ट वोल्टेज माइनस सेकेंड वोल्टेज। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ अभी। स्टूडेंट्स ये वाला जो एग्जाम्पल है आपके अभी कोर्स से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो वन साइड आपका 10 वोल्ट लगा हुआ है, वो भी दो पॉइंट्स के बीच में है, ए एंड बी के बीच में जो वोल्ट दिया वो 10 वोल्ट है। और यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट में देख रहे हो आप, वहाँ पे भी +5 वोल्ट है। ठीक है, तो ये दो वोल्टेज आपको दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे आते हैं। वी आर रेफरिंग टू द मेजर ऑफ हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी exists to move charge carrier from one particular point to that circuit to another particular point। मतलब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज लेके जा रहा है चार्ज कैरियर, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कितनी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसको हम मेजर करते हैं इसके थ्रू। विदाउट रेफरेंस टू टू पर्टिकुलर पॉइंट्स द टर्म वोल्टेज हैज़ नो मीनिंग। मतलब दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो वोल्टेज का उसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे आते हैं। करंट टेंड्स टू मूव थ्रू कंडक्टर्स विद सम डिग्री ऑफ फ्रिक्शन और अपोजिशन टू मोशन। दिस अपोजिशन टू मोशन इज मोर प्रॉपरली कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब है जब आपका करंट फ्लो होता है, स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान देना कि जब आपका करंट फ्लो होता है उस कंडीशन में आप एक ऐसी चीज़ यूज़ करते हो जो करंट को अपोज करे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में करंट ना फ्लो हो, इसके लिए हम वहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो, या एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, करंट फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। दैट मीन्स जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसे वो कम करता है, उसे अगेंस्ट चलता है। दिस अपोजिशन टू मोशन इज मोर प्रॉपरली कॉल्ड रेजिस्टेंस। The amount of current in a circuit depends on amount of voltage and amount of resistance in the circuit to oppose current flow। इसका मतलब है कि आप अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हो तो वो डिपेंड कर रहा है, कितना करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना वोल्टेज या कितना रेजिस्टेंस दे रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। आप इसी से इसे रिलेट कर सकते हैं कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कैसे रिलेट होते हैं। तो ये याद रखना कि आप जो करंट फ्लो कर रहे हो वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपने कितना अप्लाई किया है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो। इस डायग्राम में एक टैंक और वाटर के थ्रू समझाया गया है टरबाइन लगा के कि देखो वोल्टेज ऊपर है, नीचे रेजिस्टेंस है, ये दोनों डिसाइड करते हैं। ये जो पानी है आपका वो एक करंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब पानी फ्लो हो रहा है दैट मीन्स योर करंट इज गोइंग टू फ्लो। अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना वोल्टेज, कितना रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, तो इसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि वो रेजिस्टेंस या वो वोल्टेज कितने करंट को जाने के लिए अलाउ कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताया कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं हमारे पास वोल्ट, एम्पियर एंड ओम। ठीक है, तो वोल्ट होता है वोल्टेज के लिए, एम्पियर होता है आपका करंट के लिए एंड ओम होता है आपका रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, टू बी एबल टू मेक मीनिंगफुल स्टेटमेंट अबाउट दीज क्वांटिटीज इन सर्किट वी नीड to be able to describe their quantities in the same way that we might quantify mass, temperature, volume, length or any other kind of physical quantity। That means कि एक meaningful statement है इस quantities के लिए जो सर्किट्स में आप यूज़ करते हो, वो है कि we need to able to describe their quantities in same way। That means कि आप इन जो same way पे आप इनकी quantities के को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वांटिफाई करना पड़ता है मास को, उसके टेम्परेचर को, वॉल्यूम को, लेंथ को, है ना,
और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनको। फॉर मास वी माइट यूज यूनिट ऑफ किलोग्राम। जैसे आपको पता है मास मेजर करने के लिए आप हमेशा यूनिट क्या यूज़ करते हो, किलोग्राम या फिर ग्राम। वैसे ही टेम्परेचर के लिए वी माइट यूज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। हियर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो ये दिया गया आपको, ठीक है। यानी टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप डिग्रीज फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हो। वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए और आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी आपको करंट दी हुई है जिसका सिंबल है आपका आई, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एम्पियर, यूनिट ऑफ एब्रिविएशन है ए, कैपिटल ए, ओके। वोल्टेज के लिए ऐसे ही हम सिंबलाइज करते हैं उसको ई या वी से, एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसका वोल्ट एंड यूनिट एब्रिविएशन है आपका वी। वैसे ही क्वांटिटी आप मेजर करोगे वो रेजिस्टेंस के लिए, वो क्या होगा आपका सिंबल आर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ओम एंड यूनिट एब्रिविएशन होगा ओम का साइन, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम देखते हैं कूलम्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है? वन फाउंडेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल measurement often taught in the beginning of electronics courses but used infrequently afterwards in the unit of coulomb। यानी कि आपका चार्ज जो होता है, हम जो चार्ज अभी यहाँ पे वर्ड यूज़ किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है करके, तो उस चार्ज को कौन से यूनिट से हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कूलम। इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ कूलम विच इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इम्बैलेंस स्टेट। मतलब जबकि आपको पता ही नहीं था वो बैलेंस स्टेट नहीं है, इम्बैलेंस स्टेट है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है उस पर आपका ये डिपेंड करता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है उस पर। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6250000 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज सेकेंड पॉइंट में आपका लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। द सिंबल्स ऑफ electric charge quantity is the capital letter Q with the unit of coulombs abbreviated by capital letter C. It so happened that the unit of current flow, the ampere, is equal to 1 coulomb of charge passing by a given point in a circuit in 1 second of time. Cast in these terms, current is the rate of electric charge motion and through a conductor. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो हमारा मेन है, जो आपका ओम्स लॉ इक्वेशन है। उसके लिए यहाँ पे आप देखते हो फर्स्ट स्टेटमेंट है ओम्स प्रिंसिपल डिस्कवर्ड was that the amount of electric current through a metal conductor in a circuit is directly proportional to voltage impressed across it for any given temperature। मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट है जो फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के, मेटल कंडक्टर के सर्किट के अंदर, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके वोल्टेज के थ्रू, ठीक है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिस भी कंडक्टर या मेटल कंडक्टर के थ्रू वो फ्लो हो रहा है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में। देन सेकेंड पॉइंट देखो, ओम्स एक्सप्रेस्ड इन हिज डिस्कवरी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग हाउ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इंटररिलेट। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन दिखा सकते हैं जिससे ये कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको पता है E इक्वल्स टू आई आर होता है, दैट मीन्स E यानी आपका जो E जो है वो क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप हटाने के लिए यहाँ पे R लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है आपकी कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, R, एंड R इज इक्वल योर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। तो E हो गया आपका वोल्टेज ऑफ सर्किट, देन I हो गया आपका करंट एंड R हो गया आपका रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वोल्टेज E is equal to current I multiplied by resistance. Using algebraic techniques we can manipulate this equation into two variable solving for I and for R respectively. इसका मतलब है कि अगर आप उसी इक्वेशन से I की वैल्यू निकालना चाहते हो, R की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने I इक्वल्स टू E अपॉन R और R इक्वल्स टू E अपॉन I किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ओम्स लॉ का सिंपल वे। अब इस ओम्स लॉ को हम जो नेटवर्क सर्किट में डाल के यूज़ करने वाले हैं, जैसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो मैंने नया टॉपिक बनाया है वो है आपका एनालाइजिंग द ओम्स लॉ इन द नेटवर्क।
तो उस चीज़ को हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आज के लिए हमारी क्लास थी, तो आज का क्लास यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। आज के लिए थैंक यू। आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।